दो लोग सभी लोग किराया तय होगा, जो टाइटल उसी टाइटल पे मोहर लग जाए कि उसी टाइटल के नीचे हम सभी लोग एक साथ चलेंगे, बस यही है। यही बात है जब तक सवाल जवाब नहीं हो गया आपस में तब तक हमारे हक सबको है और अभी बात सन के निकलती सही बात है, गलत फहमियां तो ये पढ़ा लिखा समाज की पहचान ये हमारे आप बोलिए नहीं आपकी एक बात दिखाई दे रहा है। RSS ने अपनी पंजीम बना लिया, बजरंग दल ने बना लिया। हसरत भाई अभी जवाब सबका हाथ मिल रहा है, अब उसका जवाब नहीं मिलेगा उसका जवाब दे के आप लेकिन थोड़ा सा वक्त दे, आपने सवाल किया हमारे आपके बीच में सुल्तानपुर की सरजमी से चलकर आए हाफिज फिरोज भाई आपके बीच में मौजूद हैं। यदि अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे, मैं इतने कहूँगा मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। रखा जब दुनिया में कदम मेरे नबी ने, पत्थर में कलमा पाकर मुसलमान हो गए। मैं भाई की दावत दे रहा हूँ मैं पर दो बार तालियों की ताबीर लोग उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिल नबiyयुर रहीम बिलिल्हाम कुल्ली वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मोहम्मद से बता तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज में क्या लोग गलत हुए। हज़रात आज हम औलाद इकट्ठा हुए और किसी समझदार शायर ने कहा था भाई कि मुत्तहिद हो तो बदल डालेंगे दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालेंगे दुनिया का निज़ाम, मुंतसिर हो तो परोसो तो चालू। दोस्तों, कलाम रब्बानी जो हमारी और आपकी मजहब की किताब है, जिसे हम कुरान कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के लिए उसने परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जिंदगी गुजारनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नबी ने 23 साल तक इस्लाम की तबलीग की। 23 साल के पहले आपने सिर्फ प्रैक्टिकल करके लोगों को दिखाया अपने किरदार, और 40 साल तक आपने सिर्फ किरदार दिखाया। 40 साल के बाद वो कुफारे मक्का आपको जान पाए कि ये नबी। 40 साल के पहले कोई नहीं जानता था जब तक आपको बताया गया। लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत किया तो तमाम दुश्मन पैदा हो। अकेले रसूल ही थे जिसने इस्लाम का प्रचार, और आज रसूल के हौसले की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमान। तो आज अगर हम कोई चीज
बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है हौसला। अगर हौसला आपका बुलंद है तो परवरदिगार उस पर कामयाबी देगा, और इस कदर कामयाबी मिलेगी कि दुनिया के गोसे गोसे में आपकी अजमतों का डंका बजेगा, जैसा कि रसूल का बज रहा। जो इस्लाम की तबलीग और नबियों ने की 950 साल की, लेकिन आखिरी में उन्होंने अपनी उम्मतों को बदुआएं कि परवरदिगार मुझे गलत है। लेकिन उसी दिन को रसूल ने 23 साल में दुनिया में डंका बजा दिया मजहब इस्लाम। जानते हैं कि इसलिए कि इनका पैर जो था वो बिल्कुल जमा हुआ कि चाहे चचा खिलाफ हो जाए, चाहे बाप खिलाफ हो जाए, चाहे कबीला खिलाफ हो जाए, मैं मजहब इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा। और जब मक्के वालों ने इनसे कहा कि तुम्हें दौलत की जरूरत हो तो हम दौलत दे दें, तुम्हें अगर औरत की जरूरत हो तो हम मक्का से हसीन औरतों को ले आए, तुम्हें हुकूमत की जरूरत हो तो हम मक्के का गवर्नर बना दें, लेकिन तुम इन अनदेखे खुदाओं की बात करने की बात मत करो। तो नबी ने क्या कहा था जानते हो? कहा था एक हाथ में सूरज और एक हाथ में अगर चांद रख लोगे तब भी मैं मजहब इस्लाम की तबलीग से बात नहीं आऊं। ये कहा था मेरे रसूल। तो दोस्तों, नबी ने 23 साल जिंदगी में जो मजहब इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया तो उसमें खाली मुसलमानों को जोड़ने का था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो ये हिंदुस्तान की जबान, इस्लाम की जबान नहीं। अभी आजाद हुई, आप लोग गए एक ही सब में, तमाम बैकवर्ड और फॉरवर्ड सब एक इमाम पीछे सब मुक्तदी, कदम से कदम मिल गया, कांधे से कांधा मिल गया, नियत से नियत मिल गया। जो नीयत बैकवर्ड की करी नीयत फॉरवर्ड। अजर गौर कीजिए, नमाज अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए नहीं कहा, परवरदिगार ने नियाज है, उसे इबादत की जरूरत ही नहीं। पढ़ोगे तो तुम्हें फायदा होगा, न पढ़ोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, उसे इबादत की जरूरत नहीं है। तो फिर नमाज क्यों फर्ज की? नमाज फर्ज किया हमारे फायदे के लिए कि एक मोहल्ले के लोग जब अपने मोहल्ले की मस्जिद में मिलेंगे तो एक दूसरे के दर्द को देखेंगे, एक दूसरे के भूख प्यास को देखेंगे, तो जो बस्ती का अमीर उम्मती होगा वो गरीब की मदद करेगा। ये पॉलिसी है, ये सियासत है इस्लाम। कदम से कदम मिल गया, कांधे से कांधा मिल गया, नियत से नियत मिल गई। एक फर्क रहा कपड़ों का, कोई 200 रुपए वाला पहन के गया है, कोई 400 वाला पहन के गया है। हमने कहा तुमने कदम से कदम मिला दिया, नियत से नियत मिला दी, अब क्या कपड़ों के फर्क को नहीं मिटाएगा? तो इस्लाम ने कहा कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो हर फर्क मिटा देगा। हम कपड़ों का फर्क मिटा देंगे, लेकिन सिर्फ गाजीपुर का फर्क नहीं मिटेगा, सिर्फ मोहम्मद का फर्क नहीं मिटेगा, बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को काबे में बुलाया जाएगा। एक चद्दर पहने हुए, एक चद्दर ओढ़े हुए, एक लुंगी पहने हुए, उसी में वजीर आ रहा है, उसी में फकीर आ रहा है, पूरी दुनिया हैरान पहने हुए। ये इतिहास का दायरा इस्लाम। इसमें हमको बताओ कहाँ अल्लाह ने पार्वत और बैकवर्ड की तकलीफ, जिसकी हम और आप पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, उसने हमें और आपको पैदा किया और इस नजरिए को खत्म ही कर दिया कि हम पार्वत पैदा करें। और शायर ने कहा है, आ गया आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज घड़ी फिरकाओं में हेदा, एक हिस्सा में खड़े हो गए, महमूद हो गया, न कोई बनता रहा, न कोई बनता लगा। और ये चीज मैं आपको बता दूं, इस्लाम में सबसे बड़ा प्रोफेसर, सबसे बड़ा आइडियल रसूल।
اور رسول کی ایجاد کو اللہ نے مدعا بنایا مجھے مدعا بنا کے یہ کہا اللہ نے قرآن میں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ۔ اب کیا زندگی تھی ان کی زندگی ایسی تھی کہ اگر مکے والوں سے کہا کہ یہ لوگوں اگر میں کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو کیا تم مانو گے؟ کسی پارٹی کا لیڈر نہیں کہلوا سکتا اپنی پارٹی سے کہ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن تمام کفار مکہ نے کہا اے محمد ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا۔ تب اللہ کے رسول نے کہا لا، یہ تمہارے معبود نہیں ہے الا اللہ، بلکہ اللہ تمہارا معبود ہے، ان کی پرستش نہ کرو، یہ اپنے بدن سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ تمہیں کیا بتائے؟ تب تمہارے مکہ خلاف، لیکن نبی کا حوصلہ بار برابر بھی نہیں کیا، نبی کے حوصلے کو بلند رکھا اللہ۔ اور جانتے ہو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی ہے، آپ جانتے ہو کا شہر جنگ بدر جب ہوئی تو 313 صحابی رسول تھے، مد مقابل 10,000 کی فوج ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاد کی نماز پڑھی اور دعا کی، پروردگار یہ دو ایسے مسلمان تیری توحید کی ذات بچانے کے لیے آئے ہیں، یہ اللہ کو کامیاب کر۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، میرے محبوب تم نے کیا دیکھا نہیں، ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا کیا، جنگ تم کرو کامیابی ہم، تو کامیابی اور ناکامی یہ پروردگار کے ہاتھ میں۔ حوصلہ بلند کر کے اپنی تنظیم اپنی سنستھا کو آگے بڑھائیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے اٹھے ہوئے قدم کو ایک ایسا نظریہ بنا دے جو امت محمدیہ کے لیے نظیر ہو، ایک پہچان ہو جائے۔ تو آج ہم یہی گزارش کرنے کے لیے آپ سے آئے ہیں، ہمارے